हेलो एवरीवन, दिस इज सोन एंड वेलकम यू ऑल एट ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। आज से हम मैथ का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका लेक्चर 1 आज हम कवर अप करेंगे। मैथ का, जैसे आपको पता है, मैथ का किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा खासा पोर्शन आता है। एसएससी, एचएससी या कोई भी एग्ज़ाम हो, मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसका आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, परसेंटेज। इसमें हम पहले अर्थमेटिक मैथ को कवर अप करेंगे, उसके बाद एडवांस पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इसमें चैप्टर में यूज़ होंगी उनके बारे में आपको समझाऊंगा। कई बच्चों को ये आती मिलेगी और कईयों को ये नहीं आती हुई होंगी, कईयों के लिए नई चीज़ होगी। 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं। 50% को क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। सभी को पता है। अब 10% को 1/10 कैसे लिख सकते हैं हम? 100% है मानो, 10 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा? 10 से, तो 1/10। 10% को लिख सकते हैं। कुछ और टर्म भी अब मैं सीधी सीधी ऐसे ही बताऊंगा, जिन्हें रटना है हमें एक तरीके से, ठीक है। 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/8 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 16 से 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/6 लिख सकते हैं। 20% का मैंने आपको बता ही दिया। 40% को क्या लिख सकते हैं हम? 40% को 2/5 लिख सकते हैं, ठीक है। और 33 से 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है जो आपको हमेशा याद करनी पड़ेगी, ताकि आप सम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सको। तो मैं आज इसमें जो रकम लिखी हुई है वो मैंने इंग्लिश में लिखी हुई है, पर मैं साथ ही साथ आपको हिंदी में समझाता हुआ चलूँगा ये रकम को, ताकि हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनको इसमें हेल्पफुल हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक स्कूल के अंदर 40% जो बच्चे हैं वो सेक्शन ए के अंदर डाल दिए गए हैं, जबकि 75% जो बचे हुए बच्चों के हैं उन्हें सेक्शन बी में डाला गया है। और उसके बाद जो बच्चे बच जाते हैं वे कुल उनकी संख्या कितनी है? 12 है, और उनको किस में डाला गया? सेक्शन सी में डाला गया। तो वो ये पूछ रहा है कि टोटल कितने बच्चे स्कूल के अंदर थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुल मानते हैं हम बच्चे कितने थे क्लास में? हम मानते हैं कि टोटल बच्चे थे 5, ठीक है। 5 क्यों माना? क्योंकि 40% यूज हुआ है, 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब सेक्शन जो ए है उसमें कितने बच्चे गए हैं? 2/5 गए हैं। मतलब वहाँ बच्चे सेक्शन ए में कितने नहीं गए हैं? हर 5 में से 3 बच्चे सेक्शन ए के नहीं हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेक्शन बी में बचे हुए का कितना गया है? 75%, यानी 3/4% गया है, ठीक है। तो हर 4 में से कितने बच्चे सेक्शन बी में नहीं गए हैं? 1 बच्चा नहीं गया। तो अब टोटल हमें निकालना है, उसके लिए हम क्या करते हैं? इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 1 कितना हो गया? 3। 5 × 4 20, यानी 20 बच्चे अगर क्लास में हैं तो उसमें से 3 बच्चे जो हैं वो ना तो सेक्शन ए में है ना ही सेक्शन बी में है। तो कौन सा सेक्शन बच गया? सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर कितने बच्चे दिए हुए हैं? 12 बच्चे बचे हुए, और हमारी क्या अमाउंट आई है? 3 आई है। तो 12 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसे 4 से। अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल स्टूडेंट को भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से करेंगे। तो 20 × 4 कितना आ गया? 80। ये हमारा आंसर है। तो टोटल कितने बच्चे क्लास के अंदर हैं? 80। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द सेल ऑफ ए टिकट इज़ इंक्रीज बाय 16.3%। एक जो टिकट है उसकी बिक्री 16 से 2/3% से बढ़ी है, जबकि उसका मूल्य जो है वो 20% से बढ़ा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कितनी प्रतिशत उसकी आय जो है वो बढ़ गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल कितनी बढ़ी है? सेल बढ़ी है 16.2/3%, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/6 लिख सकते हैं। और प्राइस कितना इंक्रीज़ हुआ है? प्राइस इंक्रीज़ हुआ है 20%। 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहले 6 टिकट बिकती थी तो अब कितनी टिकट बिकेगी? 1/6 से इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब पहले 6 बिकती थी तो अब कितनी बिकेंगी? 7 बिकेंगी।
पहले प्राइस उसका 5 था, तो अब उसका प्राइस कितना हो गया, 1/5 से बढ़ ही है, मतलब 6 हो गया। तो टोटल कितनी कमाई हो रही थी पहले, 6 गुणा 5 30 रुपये की कमाई हो रही थी, अब कितनी कमाई हुई है, 7 गुणा 6 42 रुपये की, मतलब कितने रुपए का इजाफा हुआ है, 12 रुपये का। अब परसेंटेज निकालनी है तो कितने का इजाफा हुआ, 12 का। कितने रुपए पे हुआ है, पहले कितने मिलते थे 30, उसका प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 से, 3 चौके 12, 4 गुणा 10 40%। तो 40% उसकी इंक्रीमेंट हुई है और ये हमारा आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ए मैन स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम। एक आदमी जो है वो 50% अपनी आय का घरेलू वस्तुओं की खरीद में खो देता है, और जो बाकी बचे हुए हैं उसका 50% वो ट्रांसपोर्ट में, और 25% वो मनोरंजन में, और 10% वो खेल के सामान में खराब कर देता है या खर्च कर देता है। यदि उसके पास अभी भी 900 रुपये बच जाते हैं तो हमें उसकी क्या बतानी है, आय बतानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ इसमें आपने नोट की होगी कि 50% तो एक साथ अलग से एक पार्ट है, और फिर इन सब का जोड़, मतलब जो ये खर्चा है 50%, 25% और 10%, ये किसका रिमेनिंग का है, मतलब ये एक अलग से एक पार्ट बन गया। ये 2 पार्ट बन चुके हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो चलिए 50% वो हाउस होल्ड आइटम पे खर्च कर देता है, 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि उसकी इनकम 2 है तो 1 रुपया तो उसमें खर्च कर देगा, कितने बच गए उसके पास रुपए, 1 रुपया बच गया, ठीक है। अब वो बचे हुए का 50% ट्रांसपोर्ट में करता है, ठीक है, और 25% इंटरटेनमेंट में करता है, मतलब 50 और 25 75, और 10% सपोर्ट्स में करता है, मतलब 85%, और जो बचा हुआ है उसका ये इन 3 चीज़ों पे खर्च कर देता है। मतलब इसको हम कॉमन एक अदर में लिख देंगे। अदर में वो कितना खर्च करता है, 85%। 85% को हम क्या लिख सकते हैं, 17/20 लिख सकते हैं। अगर उसकी इनकम 20 रुपये है तो वो कितना खर्च कर रहा है, 17 खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा है, 3 रुपये बचा रहा है। अब उसने क्या कहा, उसके पास अभी भी कितने रुपए बच गए, 900 रुपये बच गए, जबकि हमारे पास कितने बचे हैं, 3 गुणा 1 3 रुपये बचे हैं, और वो 3 रुपये की कितने बता रखे हैं, वहाँ पे 3 रुपये की वैल्यू 900 बता रखी है, 900 बचे हैं। तो कितने से गुणा करने पे 900 आएंगे, 300 से गुणा करने पे। उसकी इनकम इस हिसाब से कितनी है, 2 गुणा 20 40, और 40 को अब कितने से गुणा करना होगा, 300 से करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी आई है 300। तो 4 3 12, और फिर इससे गुणा किया कितना आ गया, 12,000 रुपये। तो उसकी इनकम क्या है, 12,000 रुपये उसकी इनकम है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन को। इसमें क्या है, इसमें ये कहता है कि 20% एक आदमी अपनी इनकम का वो फूड के ऊपर खर्च कर देता है, खाने के ऊपर, और 15% शिक्षा पे खर्च कर देता है, मतलब 35% हिस्सा वो खाने और एजुकेशन पे ख़त्म कर देता है, शिक्षा के ऊपर ख़त्म कर देता है, और जो बच जाता है उसका 40% वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है, 30% कपड़ों पे खर्च करता है। तो मतलब 70% वो और जो बचे हुए का है वो किस में कवर अप करता है, वो यात्रा में और कपड़े में खर्च कर देता है, खरीदने में खर्च कर देता है। अभी भी उसके पास 195 रुपये यदि बचे हुए हैं तो हमें बतानी है उसकी आय कितनी है। मतलब वो अब फूड और एजुकेशन पे कितना खर्च करता है, फूड और एजुकेशन पे वो खर्च करता है 20 और 15 35%, और दूसरे आइटम पे कितना करता है 40 और 30 70%। 70% किसका, रिमेनिंग का, जो बचे हुए रुपए का, ठीक है, 35% के बाद का। 35% को क्या लिख सकते हैं, 7/20, 70% को 7/10। तो मतलब यदि उसकी इनकम 20 है तो वो फूड एंड एजुकेशन पे खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बच जाते हैं, 13 रुपये। और अगर उसकी इनकम 10 है तो क्लोथ्स और ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बच जाते हैं, 3 रुपये, क्योंकि 7 तो वो खर्च कर देता है। अब टोटल इनके पास किस हिसाब से कितने रुपए बचे, 13 3 39, और 20 गुणा 10 200 उसकी इनकम थी, जिसमें से 39 रुपये बचा रहा है। रियलिटी में वो कितने बचा रहा है, 195 रुपये। तो 39 को कितने से गुणा करेंगे, 195 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली 200 इसकी इनकम यदि 200 है, इसमें वैल्यू
तो उसकी इनकम कितनी होगी, 200 गुणा 5 1000 रुपये, तो उसकी इनकम कितनी है 1000 रुपये। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, एक आदमी जो है वो अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। एंड इफ़ द एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों की दोनों 15% से इंक्रीज़ होएगी, तो उसका बचत कितनी प्रतिशत से चेंज होएगी वो हमें बताना है। एक चीज़ मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, यदि दोनों चीज़ें एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों सेम से इंक्रीज़ हो रहा हो, सेम परसेंट से, तो उसकी जो सेविंग होती है वो भी डायरेक्ट सेम से इंक्रीज़ होती है। ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है, सीधे हम इसका आंसर 15% लिख सकते हैं, पर हम इसे सोल्व करके निकालेंगे। 60% अपनी इनकम का वो किस में खर्च करता है, 60% वो अपना इनकम का क्या करता है, वो खर्च कर देता है। मतलब उसकी इनकम यदि 5 रुपये है तो 3 रुपये का खर्चा कर देगा और बचाएगा कितने, 2 रुपये बचाएगा। ठीक है, तो अब हम मानते हैं उसकी इनकम कितनी है 500, खर्च कितना करता है 300 रुपये, बचाता कितना है 200। इनकम कितने से इंक्रीज़ हो रही है 15% से, तो 15 पंजे 75, तो अब कितनी होगी उसकी इनकम 575, और खर्च भी उसका 15% से बढ़ रहा है, 15 3 45, 345 रुपये हो गया। अब उसकी सेविंग बतानी है हमें कितने से बच रहे हैं। उसकी सेविंग कितनी होगी 575 में से 345 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ गया 230 रुपये। मतलब कितना चेंज आया है 30 रुपये का चेंज आया है। कितने के ऊपर आया है 200 रुपये ऊपर आया, गुणा कर देंगे 100 से, कितना प्रतिशत आ गया 15%, जो कि मैंने पहले ही बताया था। तो इस प्रकार हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्या कहता है, इफ़ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, यदि खर्च जो आदमी कर रहा है और जो बचत कर रहा है उनका जो अनुपात है वो 3:2 है, तो हमें ये बताना है, हमें ये दे रखा है कि भाई यदि उसकी आय और जो खर्च है वो 16% और 8% से बढ़ जाए, तो हमें ये बताना है कि उसकी जो बचत है वो कितने प्रतिशत से बढ़ेगी। अनुपात आय और खर्च का कितना है 3:2 का, उसे हम क्या लिख सकते हैं 300 और 200 कर सकते हैं। ठीक है, अब उसकी कितने से इंक्रीज़ हो रही है, आय तो 16% से हो रही है और खर्च कितने से हो रहा है 8% से, तो 16 3 कितने हो गए 348, और 8 दूनी 16, 216 रुपये आ गया। ठीक है, और अब कितनी होगी इसकी, अब इसकी बचत कितनी होगी, बचत होगी इसकी 132 रुपये। पहले कितनी थी 100 रुपये थी, अब 132 हो गई, तो 132 सॉरी 128 होगी बचत। पहले कितनी थी 100 रुपये थी, तो अब कितनी बचत होगी इसकी फालतू 28, कितने पे 100 पे, गुणा कर दिया 100 से, कितने प्रतिशत आ गया 28%। ये इसका क्या गया आंसर। चलिए 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये आदमी कहता है कि एक आदमी 4500 रुपये उसकी इनकम में से जो आय है उसमें से क्या कर देता है, वो बचा लेता है। उसकी आय कितनी है 1,13,500 रुपये है, और उसकी अब आय और खर्च दोनों को अगर हम 14% से और 7% से बढ़ा दें, तो हमें ये बताना है कि उसकी सेविंग कितने से बढ़ेगी। और चलिए हम देखते हैं 4500 सेव करता है, कितने में से सेव करता है 13,500 में से। अगर हम देखें तो ये एक ही पहाड़ी में आता है, 1/3 उत्तर आ जाएगा। मतलब वो 1 रुपया बचा रहा है कितने में से 3 में से, मतलब खर्च कितना कर रहा है 2 रुपये खर्च कर रहा है। तो इन्हें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इनकम कितनी 300, खर्च कितना 200 रुपये, और बचा कितना रहा है 100 रुपये। और अब हमें क्या दे रखा है कि उसकी इंक्रीज़ हो रही है आय 14% से, तो अब कितनी हो गया है 342, और 7% से क्या उसका खर्च बढ़ रहा है, तो अब खर्च कितना हो गया 214 रुपये। तो कितने का फ़र्क आ गया 128 रुपये की सेविंग होगी। फिर से कितने का फ़र्क आ गया 28 रुपये का फ़र्क आ गया, 28/100 गुना 100, फिर से कितना आंसर आ गया 28%। इसका क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए 8वें क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। अगर चीनी की कीमत 25% से कम कर दी जाए, तो हमें ये बताना है कि
अगर चीनी की कीमत 25% से कम कर दी जाए तो उसकी खपत कितने प्रतिशत से हमें बढ़ानी होगी ताकि हमारा खर्चा सेम रहे। मतलब अगर 100 रुपये की पहले 1 किलो चीनी मिलती थी और अब उसे 25% से कम कर दिया गया है, तो हमें अब कितनी चीनी एक्स्ट्रा मिलेगी, हमें खर्च कितने करने हैं, 100 के 100 रुपये अभी भी खर्च करने हैं। ठीक है, तो प्राइस क्या है, पहले क्या था 100 रुपये, अब 25% कम हो गया तो कितना हो गया, 75 रुपये हो गया। तो चेंज कितने का आ गया, 25 रुपये का आ गया। अब मूल्य कितना है, 75 रुपये। तो कितने एक्स्ट्रा हमें शुगर मिलेगी, चीनी मिलेगी, 25/75 गुना 100, 3 आ गया, 33 सही, 1/3% हमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगी, शुगर मिलेगी। यही आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं, अगर शुगर का, चीनी का प्राइस 30% से बढ़ा दिया जाता है तो हमें ये बताना है कि हमें खपत कितनी कम करनी होगी अगर हमें हमारा खर्चा उतना ही रखना है। इस बार अपोजिट कर दिया, पहले 100 रुपये प्राइस था, अब कितना कर दिया, 130 रुपये। कितने का चेंज आ गया, 30 रुपये का। तो 30 रुपये का अब चेंज आ गया और हमें अब कितने पे शो करना है, ये कितनी कम करनी है, क्या प्राइस है अब 130 रुपये है। गुणा किससे करेंगे, 100 से। जो प्राइस नया प्राइस होगा उसे हमेशा नीचे रखेंगे, याद रखना। 1 से 1 जीरो कट गई, 3/13 गुणा 100। इसका कितने परसेंट आ गया है, तकरीबन कुछ 23 पॉइंट कुछ प्रतिशत होगा, ये 23 सही, 1/13%। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सम पे पहुँचते हैं। 10th सम। अगर चीनी का जो मूल्य है उसे 30% से घटा दिया जाए तो हमें यह बताना है कि हमारी जो खपत जो है वो हम कितनी बढ़ाएं कि उसका जो पहले जो खर्च होता था उससे अब हम 10% कम रुपए खर्च करें। मतलब अगर पहले 100 रुपये का यदि वो खर्चा कर रहा था, अब उसे 90 रुपये का ही खर्चा करना है। ठीक है, और प्राइस भी कितने रुपए का कम हो गया, 30% कम हो गया। पहले प्राइस था 100 रुपये, अब कितना हो गया, 70 रुपये, 30% कम हुआ है। और पहले वो खर्चा कितना कर रहा था, 100 का, अब कितने का कर रहा है, 90 का, 10% कम हो गया। तो मतलब कितने रुपए की एक्स्ट्रा उसको शुगर मिल रही है, 20 रुपये की। कितने रुपए में मिल रही है, जो लेटेस्ट हो प्राइस वही लिखना होता है, बटे में 70 गुना में 100। कितना आ गया, 200 बटे में 7 बराबर आ गया 28 सही, 4/7%। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट सम पे पहुँचते हैं। अगर चीनी की कीमत को 20% से बढ़ा दिया जाए तो हमें बताना है कि जो अब की खपत है उसे हम कितने प्रतिशत से कम करें अगर हम खर्चों को केवल 10% बढ़ा सकते हैं। मतलब पहले 100 रुपये खर्चा करते थे, अब हम 110 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। रेट पहले था 100 रुपये, अब कितना हो गया, 20% बढ़ गया तो 120 रुपये हो गया। पहले खर्च कितने करते थे, 100, अब कितने कर सकते हैं, 110। मतलब कितने का चेंज है, 10 रुपये का, 10 रुपये। ये अब हम ज़्यादा खर्च कर सकते हैं पर प्राइस भी उतना इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो 10 के बटे में अपना लेटेस्ट प्राइस क्या है, 120 रुपये। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 1 से 1 जीरो कट गई, 1/12। ठीक है, और फिर 2 जीरो ये, तो 100/12% आ गया। अब 100/12 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 8 से 1/3% के। तो ये क्या आ गया आंसर, 8 से 1/3%। अब हम कम चीनी खरीद पाएंगे। चलिए 12th क्वेश्चन पे आते हैं। अगर चीनी की कीमत को 20% से इंक्रीज़ कर दिया गया तो हमें यह बताना है कि हम कितने केजी कम चीनी लेके आएंगे अगर हमारे जो खर्च है वो भी हमने कितने से बढ़ाया है, 5% से बढ़ाया है। और इन्होंने क्या दे रखा है कि पहले जो हम कंजप्शन करते थे, खपत करते थे, वो 72 किलो चीनी की करते थे। पहले प्राइस था 100 रुपये, अब कितना हो गया, 20% इंक्रीज़ के बाद 120 रुपये। और एक्सपेंडिचर भी 5% से बढ़ा है, खर्च भी पहले 100 रुपये खर्च करते थे, अब 105 कर सकते हैं। मतलब कितने फालतू, 15। कितना लेटेस्ट प्राइस है, 120, डिवाइड करते हैं 1/8 आ गया। मतलब अब हम 1 किलो कम चीनी खरीद सकते हैं। 8 किलो अगर चीनी है तो अब हम कितने किलो चीनी कम खरीद कर सकते हैं, 1। पहले कितनी थी, दे रखा है उसके अंदर 72 किलो चीनी थी। ठीक है, इसमें क्या है हमारा 8 आया,
तो 8 कितने के से गुणा करें कि बेहतर आ जाए, 9 से गुणा करें, ठीक है। तो अब चेंज भी एक का हमारा इसमें आया है। यदि हमें नॉर्मल वैल्यू पे ले जानी तो कितने से गुणा करना होगा, 9 से। तो 1 गुना 9 कितना आ गया, 9 kg। मतलब अब हम 9 kg कम शुगर प्राप्त कर पाएंगे। ये इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर चीनी का प्राइस 20% से कम कर दिया जाए, अगर चीनी का प्राइस 20% से कम कर दिया जाए, मतलब पहले 100 है तो अब कितना हो गया, 80 रुपये। तो हमें ये बताना है कि एक गृहिणी जो 18 kg शुगर अब ज़्यादा प्राप्त कर पा रही है, 18 kg चीनी अब ज़्यादा वो ले पा रही है, अगर उसकी खर्च को भी उसने कितने से घटाया है, 8% से। मतलब पहले 100 रुपये खर्चा करती थी, अब कितने का कर रही है, 92 का कर रही है। तो हमें उसकी जो पहले जो खपत थी वो बतानी है, कितने उसको kg ज़्यादा शुगर मिल रही है, 18 kg याद रखना। और इसी हिसाब से उसे कितने रुपये फ़ायदा है, 12 का। लेटेस्ट प्राइस क्या है, 80। परसेंटेज निकालनी नहीं है हमें, तो परसेंटेज के लिए तो गुणा से 100 से गुणा नहीं करेंगे, डिवाइड करते हैं, रेशियो बनाते हैं इनकी, 6/40, 3/20। तो हमें अब कितने का चेंज बताया है, 18 kg फालतू शुगर जाती है, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 को कि 18 जाए 6 से, तो मतलब 20 को भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 6 से। ये उसकी इनिशियल क्या आ गई, कंजप्शन आ गई। ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 14th क्वेश्चन पे, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अगर चीनी की कीमत को 25% से हम बढ़ा देते हैं तो एक गृहिणी 8 kg कम शुगर प्राप्त कर पाती है। अगर उसने इंक्रीज़ किया एक्सपेंडिचर भी, खर्चा भी अपना, कितने से, 5% से, तो हमें उसकी क्या बतानी है, इनिशियल जो पहले कंजप्शन थी वो भी बतानी है, और जो अब खपत है वो भी बतानी है। तो प्राइस पहले 100 था, अब कितना हो गया, 125। खपत पहले वो 100 रुपये की करती थी, अब कितनी करती है, 105 की। कितने का चेंज है, 20 का। अब प्राइस क्या है, वो 25, रेशो कर देते हैं, 4/25 आ गया। और कितनी kg कम शुगर प्राप्त कर रही है, 8 kg। वो रियलिटी में कर रही है, इधर कितने की है, 4 kg। तो मतलब कितने से गुना करना पड़ेगा कि 8 आ जाए, 2 से। अब इसमें है उसकी क्वांटिटी कितनी, 25 kg क्वांटिटी आई है, पर ऊपर हमें कितने से गुना करना पड़ा है, 2 से। तो यहाँ पे भी किससे गुना करेंगे, 2 से। तो 50 kg, ये 50 kg क्या थी, उसकी पहले की कंजप्शन थी। और अब हमें क्या दे रखा हुआ है, कितना अब कम शुगर खरीद पा रही है, 8 kg कम खरीद पा रही है। तो 50 में से 8 कम कर देंगे तो कितना आ गया, 42 kg। 42 kg वो अब प्रेजेंट कंजप्शन है उसकी, इस वक्त जो कंजप्शन जो खपत कर रही है वो 42 kg है। तो ये दोनों उत्तर थे इसके, 50 एंड 42। तो सेकंड पार्ट में हम इसके इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। हम हर रोज़ लगभग कोशिश करेंगे कि हम एक वीडियो इसकी मैथ की ज़रूर डालें। थैंक यू।